जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। और ये आप सभी के घर में एक शख्स है और उसे कहते हैं पिता। और उम्र होते होते ना, आप जितने भी अपने लाइफ में ठोकर खाते हैं, उम्र होने के बाद आपको पता चलता है कहीं ना कहीं जाकर कि आपके जो पिता थे, जो आपके पिता थे वो सही थे। तो अगर आपके पिता कुछ भी बोलते हैं तो उस बात को ध्यान से सुनिए, ना कि आप उनके साथ आर्गूमेंट करें। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, इसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि इसका एप्लीकेशन जो है ना, वो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो आपको कोई भी लैपटॉप पीसी लेने का जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन पर भी जो है आप स्पीड टेस्ट दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और एक बात और आज कवर करने वाले हैं हम लोग, उसके पहले अपने क्लास का टाइमिंग एक बार देख लीजिए। आज मैथ का जो क्लास है वो एक सेट आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी का कराऊंगा शाम को 6 बजे। ठीक है, और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला जो प्रश्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला प्रश्न है वो ये है, अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में जल्द ही किस स्टेडियम का जो नाम है वो बदला जाएगा, आपको बताना है। और वो स्टेडियम है आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो आपके दिल्ली में पड़ता है। और आप सभी को पता है अरुण जेटली का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। और ये जो स्टेडियम है दिल्ली में, वो दिल्ली के ही रहने वाले थे। और आप सभी को पता है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो दिल्ली का जो स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, उसका नाम बदलकर अब अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 2019 का इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया जाना है, आपको बताना है। और यह किया जाएगा आपका थाईलैंड में। और एक बात, इंडिया की तरफ से डिफेंस की बात चली है, तो जो एयर मार्शल है, जो एयर चीफ है इंडियन एयर फोर्स के, जिनका नाम आप सभी को पता है बीरेंद्र सिंह धनोआ, अब ये जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये 3 दिन के टूर पर जाएंगे थाईलैंड का। ठीक है, इस मीटिंग को जो है वो अटेंड करने के लिए। और ये मीटिंग कहां पर हो रहा है, तो थाईलैंड में। तो थाईलैंड का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो बैंकॉक। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वो की जाती है आपका थाई बात। और पीएम, वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है आपका प्रायुत चान ओ चा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, आरबीआई ने अपने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की जो कमेटी थी, वो उसके हेड थे, उसके पैनल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार को कितने रुपए की राशि जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने वाला है, ये आपको बताना है। और ये अभी बहुत हॉट टॉपिक, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। और आप सभी को बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भारत सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपए जो है वो देने वाला है। आप सभी को पता है अभी देश का जो इकोनॉमी है, जो कंडीशन है वो बहुत खराब चल रहा है, कंपनी बंद हो रही है, जॉब जा रहा है। तो सरकार का कहना है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना पैसा देती है तो जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो फिर से जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है, अगर ये बहुत बुरा कंडीशन है अभी आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर एक्चुअल में है क्या, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यानी आरबीआई के पास अगर कुछ रिजर्व रखा रहता है, आप सभी को पता है 30% जो है वो रिजर्व रखा रहता है, यानी अगर देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो भारत सरकार को पैसा देगा। लेकिन अभी कंडीशन बहुत खराब है, तो जितना जो पैसा है वो आपको पता है, आपको मैं बता चुका हूं, 5.2 जीडीपी आ गया है आपका अपने देश का। और 5वें नंबर से घिसकर अभी इंडिया कितने पर आ गया है, तो वो आ गया है 7 नंबर पर पूरे विश्व भर में। आई होप इतनी राशि देने के बाद जो है वो भारत का जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पर आ जाए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रोजर फेडरर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, रोजर फेडरर के खिलाफ
सेट जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आप सभी को पता है रॉजर फेडरर बहुत बड़े प्लेयर है और आप सभी को पता है अभी यूएस ओपन चल रहा है यानी टेनिस प्रतियोगिता, उसमें जो है जो सुमित नागाल है, हालांकि इन्होंने वो मैच हार गया है लेकिन उन्होंने एक सेट जो है ना वो 6-4 के अंतर से जो है वो एक सेट उस मैच का जो है वो रॉजर फेडरर को हराया था। हालांकि वो मैच हार गए लेकिन बहुत बड़ी बात है इतने बड़े प्लेयर को हराना, वो भी यूएस ओपन में, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा खेले, अगर आप मैच देखेंगे ना तो बहुत अच्छा खेले सुमित नागाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विमानों में यानी एरोप्लेन में यात्रा करते समय नागरिक जो है वो किस वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी जो भी यात्री है वो एरोप्लेन में उस सामान को लेकर नहीं जा सकते, यह प्रतिबंध लगाया गया है सिविल एविएशन की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और वो कौन सा सामान है? तो एप्पल का मैकबुक यानी आप बोल सकते हो लैपटॉप, जो भी सितंबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच में जितने भी एप्पल के मैकबुक जो बेचे गए हैं, कहना है सरकार का कि ये लैपटॉप या ये मैकबुक बहुत जल्दी गर्म होता है और फटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर आप यात्रा करते हैं प्लेन में तो इस पर जो है वो बैन लगा दिया गया है और आप ये लेकर नहीं जा सकते। और एक बात, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी। ये आपको याद रखना है, अभी इनके पास ये मंत्रालय है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न है, नेपाल और भारत के बीच 10वीं बस सेवा जो है वो काठमांडू से कहां तक के बीच में एक बस सेवा जो है वो शुरू की गई है? और ये 10वां बस सेवा है नेपाल और इंडिया के बीच में। तो ये शुरू किया गया है काठमांडू से लेकर सिलीगुड़ी के बीच में। याद रखिएगा जगह का नाम कि 10वां जो बस सेवा है वो काठमांडू से सिलीगुड़ी के बीच में जो है इसकी शुरुआत की गई है। और एक बात, नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका नेपाली रुपीस, ठीक है। और वहां का नेपाल का राजधानी क्या है? तो वो खुद काठमांडू है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर FSSAI। अब ये क्या है? जितने भी, अगर मान लो आप कोई भी खाने का स्टोर, कंपनी या कोई भी दुकान अगर आप ओपन करते हैं तो आपको उससे पहले इनसे जो है ना वो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस देती है जितने भी खाने के प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर FSSAI की पहली उन्नत राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला जो है उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? और यह किया गया आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो वहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, बंधन बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहक को पूर्ण सेवा देने के लिए एक क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ मिलकर ये आपको बताना है? और उस बैंक का नाम है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही है। और एक बात, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सभी को पता है भैया ये कोलकाता में है। और बंधन बैंक के सीईओ कौन है? तो चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक के चेयरमैन तो अनूप कुमार सिन्हा। और बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है? तो वो है आपका भला सबकी भलाई। लेकिन आपका आज का पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? और उस बैंक का टैगलाइन यानी पंच लाइन क्या है? ये दो चीज आपको कमेंट कर बताना है। और तीसरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का जो है वो सीईओ कौन है? ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन यानी पंच लाइन और उस बैंक के सीईओ कौन है? ये तीन चीज आपको बताना है। ये आपका आज का पहला होमवर्क है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? फ्लॉड द राइज एंड फॉलो ऑफ इंडियन डायमंड मुगल नीरव मोदी के लेखक कौन है? ये एक बहुत किताब है, आपको याद रखना है। किताब का नाम क्या है? फ्लॉड द राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया डायमंड
मोगल नीरव मोदी। इस किताब के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है आपका पवन सिंह लल, ऑप्शन नंबर बी। और ये एक पत्रकार यानी जर्नलिस्ट भी है, याद रखिएगा। इस किताब के ऑथर ये है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिग बिलियन स्टार्टअप जो है द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, जो ये किताब है ना, इस किताब के जो लेखक है उनका नाम बताना है। और इस किताब के लेखक है आपका मिहिर दलाल, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट है। और है आपको बताना है, स्मर्ग जल प्रबंध सूचांक के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? और ये बहुत अच्छी खबर है। और ये टॉप रैंक जिस स्टेट ने अपने पास रखा है ये दर्जा, वो है आपका गुजरात। और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कैपिटल गांधीनगर। और एक बात, अभी हाल फिलहाल में जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उन्होंने भी एक डाटा इसके रिगार्डिंग जो है वो रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। और उसके अनुसार इस लिस्ट में कौन सा केंद्र शासित राज्य जो है वो टॉप पर है? तो वो है आपका पुडुचेरी। ये आप याद रखिएगा। तो ये अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस अभिनेत्री का नाम बताना है जिसने फोर्ब्स की सबसे ऊंची अदा अभिनेत्री की सूची में 2019 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी उनको सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं, वो टॉप पर है। फोर्ब्स के जो नया मैगजीन निकला है उसमें अभिनेत्री के मामले में, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका स्कारलेट जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी को मैं बता चुका हूं कुछ दिन पहले कि पुरुष में यानी मैन में टॉप पर कौन है? तो द मैन जॉनसन, यानी जो रॉक थे, जो WWE खेलते थे, वो टॉप पर है, जिसको आप फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में भी देख चुके हैं। और इंडिया से टॉप पर कौन है? तो इंडिया से टॉप पर है आपका अक्षय कुमार। विश्व भर में 4 नंबर पर है, लेकिन इंडिया से उनका नाम टॉप पर है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो कि एक्स स्टार राइडर जो है जिनका नाम क्या है? एलेक्स रिंस। इन्होंने ब्रिटेन के मोटो जीपी ग्रैंड पिक्स जो है वो जीत लिया है। आप सभी को अगर एग्जाम में पूछ दे कि ब्रिटेन का ग्रैंड पिक्स किसने जीता है, तो आपका आंसर क्या होगा? एलेक्स रिंस। और ये किस कंट्री के हैं? तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। और स्पेन का कैपिटल मैड्रिड। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होती है? तो यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सैंचेज। ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कब के? तो आपके 28 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और इसका पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा, या फिर आप सक्सेस की 98 के टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।